कीमत 1500 है, उधार दो, ठीक है, सब क्या है, उधार पे ज्यादा कीमत है। हमारा एक साथी है जो मस्जिद कुबा के गिर्द चक्कर लगाता है, ये कोई नया बिदअती है, जैसे नई बिदअत निकाली है। मस्जिद कुबा के गिर्द नसाब ने चक्कर लगाए, वो तो है कि आगे 2 रकात पढ़ो, 2 का सवाब मिलता है, चक्कर लगाने की क्या जरूरत है। भाई जब आप अपने मुल्क से आते हैं और काबे पे पहली नजर पड़ती है तो दुआ कबूल होती है। मेरे इहराम पे कुछ रंग ऐसा लगा हुआ है, धुलने से भी खत्म नहीं हो रहा, कोई आदमी लगा है। कई लोग देखा नहीं आपने कि इहराम सर्फ पहने हुए हैं, कोई सर्फ पहने हुए हैं, किसी के अंदर यानी रंग है, कोई बात नहीं। मैं उम्रे से वापस जा रहा हूँ, मेरा इदारा है, अल्लाह कामयाब करे, और जितने दीन के इदारे हैं अल्लाह सबको कामयाब। हुदूद हरम में कहीं भी नमाज पढ़ो तो 1 का लाख मिलता है। एहराम की हालत में तवाफ करते हुए रेडी लगने से खून निकल आया, तवाफ मुकम्मल किया, वजू करके नमाज पढ़ी, नहीं, अगर खून निकल के बह गया है तो फिर आपको वजू करके तवाफ दोबारा करना है। तो बहरहाल अपनी इलाज यही है कि आप वजू करके सिर्फ 1 दफा तवाफ दोहरा लें। किसी औरत ने किसी दूसरी औरत के बाल काट, कोई बात है, अगर दोनों उम्रा कर चुकी हैं तो आप सफा तो काट सकते हैं। तवाफ करते हुए 1 चक्कर में इशारा याद नहीं रहा, कोई बात नहीं, मैं हजर अस्वद से आगे चला गया, फिर पीछे आया, उल्टे का तो कोई जरूरत ही नहीं, ना आने की कोई जरूरत नहीं, रह गया। एक दोस्त का इंटरव्यू है, नौकरी के लिए, अल्लाह कामयाब करे, गैर मुस्लिम के साथ खाना खा सकते हैं? हाँ, खा सकते हैं। हम बैतुल्लाह के सामने इस्तिलाम करते रहे, इस्तिलाम हजर अस्वद का रुकन यमानी का होता है, बस। बहरहाल औरत के आगे से जब भी हवा खारिज हो तो वजू टूट जाता है। कहते थे कि 4 बच्चे हुए हैं ऑपरेशन से, अब डॉक्टर कहते हैं कि अभी और बच्चा ना हो वरना इसकी जान का खतरा है, तो रोक सकते हैं। हरम शरीफ की हदूद हर तरफ लिखे हुए हैं अल्लाह के बंदे, बाहर नक्शा भी लगा हुआ है। कहते बहुत सारे लोग कहते हैं कि उम्रा ना करो, गरीबों को रकम दे दो, ये भी तो हम गरीबों को देते हैं ना। जब आते हैं तो बस वाले, मोटर वाले, गाड़ी वाले, होटल वाले, सबको फायदा नहीं होता। जैतून का तेल बताया था, उसका नाम क्या? उसका नाम ये जैतून ही है, और क्या नाम है? ये अजीब आदमी है। हमारे जो बच्चे हैं इन्होंने ताइफ से एहराम नहीं बांधा, उसका तो कोई हर्ज नहीं। जो बूढ़े हैं नहीं बांधा, अगर इतने कमज़ोर थे ताइफ क्या करने गए थे? उन पर दम है, या उम्रा दोबारा करें। एहराम बांधा नहीं है, पता नहीं है, पैसों की सहूलत भी नहीं है, तो घर जाके पैसे भेज के दम कराएं। मेरी बेटी का नाम हिफ्ज़ फ़ातिमा, ठीक है, नाम तो फ़ातिमा है ना, हिफ्ज़ तो तुमने वैसे बढ़ाया हुआ है। कहते काबे का गिलाफ काला है तो हम भी काले कपड़े पहन सकते हैं। आप पत्थर के बने हुए हैं, आप पहले पत्थर बन जाए फिर काले कपड़े पहन। अगर एक आदमी ने गलती से अपनी बीवी को माँ कह दिया, कुछ भी नहीं होता। अगर एक आदमी अपनी बीवी को एक साथ 3 तलाक दी और बीवी का रोज़ा हो या ना हो, 3 तलाक हो गई, बीवी का क्या ताल्लुक है? तलाक खामन देता है, रोज़ा हो या ना हो। उम्रे के बाद नहाना ज़रूरी नहीं है, कोई नहाए तो अच्छी बात है।
तवाफ जिंदा के लिए नहीं होता, अपने लिए करें, उनके लिए दुआ करें। कहते हैं कि मेरी बेटी की शादी हो गई, उसकी साथ जो है उसके साथ सलूक बुरा करती है, तो वो हमेशा अल्लाह से या दल जलाल वल इकराम, या दल जलाल वल इकराम पढ़ के दुआ किया करें, अल्लाह रहम करेंगे। मेरी बेटी की शादी 3 साल हो गए हैं, मगर खावन मियाँ उसे 1 महीने बाद बुलाता है। बस गुजारा करें, सब्र करें। 17 साल हो गए मेरी बहन की शादी को, लेकिन औलाद नहीं है। पहले चेकअप करवाएं और उसके बाद फिर अल्लाह से दुआएं मांगें। रब्बि ला तज़रनी फर्दम व अंत खैरुल वारिसीन। 2 तवाफ़ करने उम्रे का सवाब नहीं मिलता। उम्रा उम्रा है, तवाफ़ तवाफ़ है। एक दिन उम्रा किया, हज्जाम से हजामत करवाई, दूसरे दिन उम्रा किया, महरम औरत से सेफ्टी से हजामत करवाई, ठीक है। मेरी बेटी ने मैट्रिक के पेपर दिए हैं, 12 अल्लाह कामयाब फरमाए। अलविदाई उम्रा नहीं होता, ना अलविदाई तवाफ़ होता है उम्रे वालों के लिए, लेकिन अफजल यही है कि मदीना शरीफ जाते हुए या अपने मुल्क जाते हुए अपने तवाफ़ कर दें, क्योंकि एक हदीस मुबारक में है कि यकून आखिर अहदी तवाफ़ बिल बैत, आपका आखिरी काम ये हो कि तवाफ़ करें, लेकिन वाजिब नहीं है, वाजिब हज वालों के लिए। मैं काम करने की गरज से सैल कबीर किया था, इसलिए उम्रा नहीं किया, इंशाअल्लाह दम नहीं होगी। गुस्ल से पहले वज़ू किया, गुस्ल के दौरान अगर शर्मगाह को हाथ लग जाए कुछ भी नहीं होता। कहते जी कि हजूर के रोज़ा मुबारक के साथ एक छोटा सा गुंबद है जो सिल्वर रंग का है, अल्लाह आलम वो किसी कब्र मुबारक पे नहीं, ऐसे खूबसूरती के लिए रखे गए हैं। जैसे अब देखा नहीं यार मस्जिद के अंदर उन्हें जो छत है उसके अंदर भी गुंबद बना है, और वो जब चाहते हैं रिमोट कंट्रोल से हट जाते हैं, जब चाहते हैं फिर आ जाते हैं। वो किसी कब्र पर तो नहीं है, वो तो तुम जिंदा हाजियों के ऊपर है। बहरहाल मेहराब जो है ना जी वो एक ही है, बाकी मेहराब मुख्तलिफ अदवार में बनते रहे हर दौर में, जैसे जैसे ज़माना आता रहा बादशाहों का बनाते गए। कहते जी आज़ाद कश्मीर में एक रिवाज है कि मुर्दे को दफन करने से पहले कब्र में सूरत यासीन पढ़ते हैं, दफन के बाद अजान देते हैं। ये दोनों बातें बिदअत हैं। हमने उम्रे की नीयत की, अपनी उम्र रसीदा वालदा को भी मक्के पहुँच के उम्रा कराया, फिर मदीना चले गए। मदीने से वापसी पर मीक़ात में वालदा ने उम्रे की नीयत की, मगर दौरान सफ़र हैज़ हो जाने के बायस उम्रा न कर सकी तो दम पड़ गई। बेहतर तो यह है कि वापस न जाएं, सीट अपनी पीछे करा लें, उम्रा करके जाएं, फिर कोई दम नहीं। एक शख्स के पास गस्ब किया हुआ माल है, दूसरे शख्स उससे कर्ज लेकर तिजारत करता है, कोई बात नहीं, सही कर्ज लिया उसका क्या गुनाह है। माली हराम जिसके साथ उसके साथ हिस्सेदारी न करें तो अच्छी बात है। कहते जी आपने कब दर्द शुरू किया और आप कब पैदा हुए, कोई हिस्ट्री पूछने की क्या ज़रूरत है। वो तो मौलाना लुकमान साहब या नहीं मौलाना कैमदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह मुजफ्फरगढ़ के थे, जतोई के इलाके, बड़ा मुजाहिद आदमी था, आलिम भी था और बड़ा हक गो आलिम। एक दफ़ा तकलीफ फरमा रहे थे, किसी ने कहा कि हज़रत एक तो आप अपनी उम्र भी बताएं और अपनी कौमियत और ज़ात भी बताएं। तो हज़रत फरमाया कि भाई अगर तुमने मुझे रिश्ता देना हो तो फिर तो मैं बताता हूँ, अगर तकरीर सुननी हो तो इसका ना उम्र से ताल्लुक़ है नाम से ताल्लुक़ है। वो बंदा बड़ा शर्मिंदा हुआ बेचारा। जब वतन वापस जाएँ तवाफ़ुल विदा वाजिब नहीं, लेकिन बेहतर है करें। सरकारी मुलाजिमीन को जीबी फंड मिलता है, वो उनकी अपनी तनख्वाह का पैसा है, वो ले लें, बिल्कुल न छोड़ें।
मस्जिद नबी में एक नमाज का जो है 1000 है, 50,000 वाली रिवायत ज़ईफ़ है। दूसरे से उम्रा किया जाए, उम्रे करने वाले को भी अल्लाह उम्रे का पूरा सवाब देते हैं। एक आदमी ने अपनी बीवी का पिस्तान चूसा, बहरहाल अंदर तो कुछ नहीं गया, दूध वगैरह, उसने थूक दिया। क्या निकाह रहा या टूट गया? नहीं जनाब, रोज आप दूध पिए, निकाह नहीं टूटता। अच्छा है खामखा बाजार से दूध खरीदना पड़ेगा, तो घर में कब दूध का इंतज़ाम हो गया ना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, और फिल्में देखो, ये फिल्मों की बरकत है, ये उसी की नहुसत और अजाब है कि तुम अंग्रेज़ों की तकलीद कर रहे हो। कुरान मजीद मोबाइल में हो तो बिल्कुल सवाब है पढ़ने का। हजर अस्वद का बोसा बग़ैर तवाफ़ की बिदअत है। ख्वाब में आलिम दीन हज़रत मौलाना ज़फ़र इकबाल साहब की ज़ियारत हुई, मुझे गले लगा के बोला अच्छी बात है, रोना तो खैर की अलामत है। तवाफ़ के दौरान मैंने मुँह में नस्वार रख ली, हो तवाफ़ नहीं हुआ, दोबारा करो। सफ़ा मरवा तवाफ़ या तवाफ़ बगैर वज़ू के नहीं होता, सफ़ा मरवा हो जाती है। शिया की कुलखानी पे भी न जाएं, जनाजे में भी शिरकत न करें। कोई बहाना बना दिया कि झगड़ा हो, बिरादरी का झगड़ा, तो थोड़ा लेट चले गए, जब जनाजा हो गया पहुँच गए। कुलखानी वाले दिन भी जब सब लोग चावल वावल खा लें तो अब बाद में पहुँच गए, क्योंकि वो तो नाजायज़ है, वो तो सुन्नी की कुलखानी भी नाजायज़ है। मेरा कारोबार है, गलती से या जानबूझकर किसी से रकम उसके हिसाब से ज़्यादा ले ली, वापस नहीं कर सकते, किसी बहाने से वापस कर दो ना। वो रकम वापस ना करो, उतनी कीमत का कोई हदिया लेके उसको दे दो, वो रकम तो उसको वापस जानी चाहिए ना। कहते हैं मदीने पाक में हम हजूर को हाजिर नाज़िर जानकर सलातो सलाम, जब आप हर जगह हाजिर नाज़िर, मदीने क्यों जा रहे हो? तो साफ ज़ाहिर है कि आप मदीने में हाजिर नाज़िर नहीं है। मस्जिद ऐसे नहीं उम्रा करें तो हो जाता है, हाँ हो जाता है। बहरहाल अल्लाह के तमाम अंबिया ज़िंदा हैं और हजूर पाक भी अपने मज़ार मुबारक में ज़िंदा है। और ये भी हजूर ने फरमाया है कि जो दूर से दरूद शरीफ पढ़े फरिश्तों के ज़रिए पहुँचाया जाता है, और जो मेरे मुआजा शरीफ में आके सलातो सलाम पढ़े मैं उसको सुनता हूँ। नमाज में खुशू और खुजू पैदा नहीं होता, उसका तरीका ये है कि जो कुछ पढ़ते हो ना, एक एक लफ्ज़ पे गौर करो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इस तरह 8-10 दिन जब गौर करोगे ना, खुद ब खुद खुशू पैदा हो जाएगा। कहते हैं हमारे मुल्क में बड़ा झगड़ा है कि मुर्दे सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। अल्लाह हिदायत दे दोनों को। बाकी यही मसले रह गए थे, बाकी सारे काम हो गए। ये मुर्दों के बारे, जिंदों के मसले हल हो गए। मैंने बताया था शादी एक दफ़ा तकरीर कर रहे थे, शायद बेगादी खान के इलाके में, किसी ने चिट लिखा कि हज़रत आपका क्या अकीदा है, मुर्दे सुनते हैं या नहीं सुनते? उन्होंने कहा मेरी तो जिंदा भी नहीं सुनते, तो मुर्दों की बात कर। मेरा तवाफ़ असर के बाद हुआ, तवाफ़ 2 रकात मगरिब के बाद पढ़े। यहाँ जो हम नमाज़ पढ़ते हैं, हम इमाम की इक्तदा करें या मुकब्बिर की? हम इमाम की इत्तबा करेंगे, वो मुकब्बिर के साथ हमारा क्या तल्लुक़ है? इन्नमा जुइल इमाम लियुतम्म बिही, हम उसकी ये तो एहतियात है कि अगर इमाम का स्पीकर फेल हो जाए तो लाखों लोगों की नमाज तो ख़राब ना हो। मदरसा हम बना रहे हैं, अल्लाह कामयाब फरमाए। एहराम की हालत में औरतें मास्क लगा सकती हैं। घर में नमाज क्या, कोई रिश्तेदार मर्द घर में आ जाए जिससे पर्दा करना ज़रूरी हो,
तो नमाज में लगे रहना है, नमाज तोड़ के पर्दा करना नहीं। हर हाल में आप नमाज पढ़ें, उसके बाद पर्दा करें। और वो अच्छा आदमी है कि आप नमाज पढ़ें फिर भी अंदर कमरे में आ गया है, अच्छा मेहमान है भाई। नमाज जनाजा के बाद जो दुआ है वो बिदअत है। हजूर पाक ने 4 उम्रे फरमाए और 1 हज फरमाया है। बाप का कारोबार सूद का है, उनने मुझे दे के उम्रा कराया, वो जायज़ बिल्कुल, आपका क्या गुनाह है? वो गुनाहगार वो हैं जो सूद खाते हैं। कोई आदमी अपनी जिंदा बीवी की तरफ से उम्रा कर सकता है। खुशामद करने के और भी कई तरीके हैं, उम्रा ज़रूरी तो नहीं है। उसके लिए कोई गिफ्ट शिफ्ट ले जाओ, खुश हो जाएगी। उम्रे को क्या करेगी बेचारी? दुआ करें कि अल्लाह मेरी औलाद से भी ये दीन का काम ले लें। मस्जिद उम्रा से उम्रा कर सकते हैं। हजर अस्वद चूमना फ़र्ज है, फ़र्ज नहीं है, सुन्नत है। मैंने 2 मरतबा बचपन में ख्वाब देखा था, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। रुकन यमानी का दूर से इशारा नहीं होता, मौका मिले हाथ लगाओ और न इशारा न करें। हज करने आए थे, मीना से कनकी उठाई और मार दी, कोई हज नहीं। मुज़दलिफ़ा से कनकी उठाना ज़रूरी तो नहीं है। एक औरत को नफली तवाफ़ के दौरान हैद आ जाए, छोड़ दे तवाफ़, घर चली जाए, बस जाना है वापस तो वापस चली जाए। मैंने एहराम की नीयत की, उसके बाद हवा की वजह से कपड़ा मेरे चेहरे पे लगा, कुछ नहीं होता। जो ड्राइवर हैं उनके लिए गुंजाइश है वो एहराम न बांधें। पाकिस्तान में हम गैर मुस्लिम को दमदम दे सकते हैं, दे सकते हैं। उम्रा करके अपना सर नहीं मुड़ाते, जैसे कि हमारे यहाँ के बड़े बड़े लोग आते हैं, सर नहीं मुड़ाते, एहराम उम्रा नहीं होता, दम पड़ जाती है। और उनका एहराम भी नहीं ख़त्म होता जब तक सर नहीं मुड़ाएंगे, बाल नहीं कटाएंगे, उन पर दम पड़ती रहेगी। बड़े लोगों का क्या है तुम्हारे यहाँ? तुम्हारे यहाँ तो बड़े लोगों का ये हाल है कि उनको कुल हु अल्लाहु अहद भी नहीं आती। एक उम्रा एक के लिए रुकन यमानी को बोसा नहीं देना, दाएं हाथ से इस्तेलाम करें। मेरी बहन बीमार है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। औरत का बाल कटवाना मना है, और अगर है तो गुजारिश ये है कि अगर मना न होता तो एहराम में सिर्फ इतने काटने का हुक्म क्यों मिलता? माना यह है कि एहराम के बावजूद भी बाल मजबूरन थोड़े से काटें। अगर घर का सरबराह सदका खैरात करता है घर वालों की तरफ से, इंशाअल्लाह सबको सवाब मिलेगा। औरत अपने खावन के पैसों से सदका खैरात कर सकती है, नहीं कर सकती, खावन को बताना ज़रूरी है। बच्चों को फर्मा बरदार बनाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला से एक तो दुआ किया करें, और दूसरा रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ, और इसी तरह अस्लिहनी फ़ी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन हर नमाज के बाद पढ़ा करें। हराम माल कोई मुझे सदके के देते, भाई तुम्हें तुम्हारा गुनाह नहीं, जिसने दिया वो गुनाहगार है, उसको हराम का कोई सवाब नहीं। अगर औरत ने उम्रे की नियत कर ली, एहराम भी बांध लिया है, अगर आ जाए है तो उम्रा नहीं कर सकती, बैठी रहे। अगर तवाफ़ कर लिया, सफ़ा मरवा में हैद आ गया, तवाफ़ सफ़ा मरवा पूरी कर ले। जो लोग आए हैं वो एक उम्रे के बाद दूसरा उम्रा कर सकते हैं, चाहे 100 उम्रा करें। वल्लाहु आलम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या हय्य या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस, या हय्य या क़य्यूम या ज़ल जलालि वल इकराम, या ज़ल जलालि वल इकराम। अल्लाहुम्मा फ़रिज हम्मल महमूमीन
नफ़िस कर्बल मकरूबीन वक़्ज़ि दैन अनिल मदीनीन वशफ़िना वशफ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन वशफ़िना वशफ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन वशफ़िना वशफ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अरहम ज़अफ़ना वजबुर कसरना वशफ़िना वशफ़ि मरज़ाना व मरज़ा मन औसाना वरहम मौताना वस्तजिब दुआना वला तुख़य्यिब रजाअना बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़िया। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत वल मुआफ़ातद दाइमत फिद दीन वद दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़िया व तमामल आफ़िया व तमामल आफ़िया व शुक्र अलल आफ़िया। या अल्लाह हरमैन शरीफैन और बलदल अमीन को क़यामत तक हर फितने से महफूज फरमा। या अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा। हमारी ज़ाहिरी बातनी रूहानी जिस्मानी नफसानी बीमारियाँ दूर फरमा। या अल्लाह बेहयाओं को हया अता फरमा, बे औलादों को औलाद सालेह अता फरमा। जिनके घरों में बच्चियाँ हैं अल्लाह उनको खैर के रिश्ते नसीब फरमा। बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमा, कर्ज़दारों के कर्ज़ अता फरमा। जिनके रिज़्क़ में तंगी है उनके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह मसाजिद मदारिस पूरी दुनिया में जहाँ दीन के इदारे हैं, दीन की जमातें हैं, दीन के अफराद हैं, दीन के काम करने वाले हैं, सबकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह मुसलमान फ़लस्तीन में हैं, हलब में हैं, शाम में हैं, कश्मीर में हैं, अरब में हैं, अजम में हैं, अफ़गान में हैं, उनकी जान माल आबरू इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। रब्बना ज़लमना अनफुसना इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। सल्लल्लाहु तआला अला ख़ैरि ख़ल्क़िही सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि।